So it's now 10:08, and I would request Riya sir to continue further. Riya sir, all yours. Yes, sir. Yes, sir. I'm there, sir. ओके, चलो सर ने तो अभी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसा है क्या है। यस, फिल्मी दुनिया का पंडित हूं मैं, और सबसे ज्यादा फिल्में देखता हूँ, गाने सुनता हूँ, और डांस करता हूँ, सिंगिंग करता हूँ। ओके, और लाइफ हमेशा थोड़ा एंजॉयबल भी होना चाहिए, राइट ना। डिप्रेशन में जाके सोचते बैठ के कुछ फायदा नहीं है, राइट। इसीलिए हमेशा खुश रहना और अपने आप को हमेशा क्या करना, एंटरटेन रखना, कि अपने को कभी किसी का कंपनी का जरूरत ना पड़े। हम लोग अकेले रहेंगे तो भी हम एंजॉय कर सकते हैं, ऐसा अपने आप को क्या करना, बना। चलो, फुल लेक्चर्स में अपन एक दूसरे को धीरे धीरे जान सकते हैं। मैं अभी कुछ लोग वापस नए ज्वाइन हुए हैं, तो मैं उनके लिए वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और स्क्रीन में हम जो पेज देख रहे हैं, ये हमारा 11th कॉमर्स का सिलेबस है, जिसमें टोटल 10 टॉपिक्स अपने को कवर करना है पूरा एंटायर 11th में। ओके, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो है बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक। ओके, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक, जिसमें हम सीखेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स कैसा आया, इकोनॉमिक्स के कितने ब्रांचेस है, उस ब्रांचेस में क्या क्या चीजें कवर होती हैं, ये हम लोग चैप्टर्स के दौरान देखेंगे। दूसरा चैप्टर दैट इज मनी। ओके, मनी, बताओ व्हाट इज मनी। यस, मनी मतलब क्या, बोलो। यस, पैसा। अच्छा, हिंदी में वर्णन कर रहे हैं, मनी मतलब पैसा, और पैसे को पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, मनी। नहीं, मनी एक ऐसा चीज, ओके, मनी एक ऐसा चीज जो हमारे लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज का रोल प्ले करता है। यस और नो, पैसा हमारे लिए क्या रोल प्ले करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, राइट ना। Yes. और वो बताइए, पर्टिकुलर सिर्फ पेपर में ही होना चाहिए या पर्टिकुलर सिर्फ कार्ड में ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी है क्या? No. नो, क्योंकि कोई भी चीज, एनीथिंग कैन बी कंसिडर्ड एज मनी, बट इट शुड बी एक्सेप्टेड एज अ व्हाट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गेटिंग द पॉइंट। एनीथिंग, कोई भी चीज को मनी का नाम दे सकता है, बट उसका सबसे बेसिक कंडीशन क्या है, इट शुड बी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। गेटिंग द पॉइंट। यस और नो। आज के तारीख में कार्ड इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज मनी। Yes, student. Card is also considered as money. Yes. Yes. Why? Because when we provide the card for purchasing something, सामने वाला जो सेलर है उस कार्ड को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। Yes or no? Yes. हाँ, and if he is accepting that particular card, then that card is also considered as money, because that card satisfy my wants, because with that with the help of that card I purchase the goods and services to satisfy my wants. Getting the point? Yes, student. So money plays very much important role in economics and in our life. Then third topic is a partition value. Partition value is nothing but we have some practical questions in this chapter, that is quartile, percentile, and decile. Are you getting the point? Quartile, percentile, and decile. ये हम लोगों को कंसेप्ट है, इसमें अपने को प्रैक्टिकल सम्स रहेंगे, थियोरेटिकल कुछ भी नहीं है, एंड स्कोरिंग टॉपिक है अपने लिए। देन फोर्थ वन बताए, इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र। बताइए, महाराष्ट्र कब फॉर्म हुआ, बताइए, महाराष्ट्र कब फॉर्म हुआ, एनी आइडिया स्टूडेंट्स? एनी आइडिया स्टूडेंट्स, महाराष्ट्र कभी फॉर्म हुआ? हाँ, 1st में। इन विच ईयर, इन विच ईयर, एनी गेसेस, or you specifically knows? No, 1950 नहीं, 1960. Okay, 1960, that is 1st May 1960 is the Maharashtra Divas. We celebrate it as a Maharashtra Divas and Worker Divas, ऐसा करके हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 1961 में महाराष्ट्र फॉर्म हुआ। फिर महाराष्ट्र में क्या क्या इंपॉर्टेंट है अभी बताइए। हर स्टेट में 3 सेक्टर्स ऑपरेट करते हैं। ये स्टूडेंट्स, हर
स्टेट में 3 सेक्टर्स ऑपरेट करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये पहला सेक्टर को अपन प्राइमरी बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर को अपन इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं, और जो सर्विस सेक्टर है उसको अपन टर्शरी बोलते हैं, बरोबर? यस और नो? प्राइमरी एग्रीकल्चर, सेकेंडरी इंडस्ट्रियल एंड टर्शरी इज व्हाट? सर्विस सेक्टर। यस और नो? अब महाराष्ट्र में भी ये 3 सेक्टर है, तो महाराष्ट्र में ये 3 सेक्टर के थ्रू कैसा महाराष्ट्र में ग्रोथ हो रहा है, कैसा डेवलपमेंट हो रहा है, ये हम लोग चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तभी देखेंगे। ओके, देन वी हैव रूरल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। बताओ इंडिया का कितना % पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहता है? बोलिए बोलिए। यस, 70% of the population reside in किधर? रूरल एरियाज इन इंडिया। ओके, रिमेनिंग 30% जैसे हम लोग हैं जो सिटीज में आकर रह रहे हैं, राइट ना? यस और नो? बताओ इंडिया में गांव ज्यादा है या शहर ज्यादा है? बताओ। विलेजेस ज्यादा है। इसीलिए देखो इकोनॉमिक्स में जो कंसेप्ट हम स्टडी करते हैं वो सभी कंसेप्ट रियल होते हैं, ध्यान में रखो, जो हम हमारे नॉर्मल लाइफ में देखते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं। इकोनॉमिक्स में कोई कहानियां नहीं है कि सर सुनाते बैठेगा, राइट? इकोनॉमिक्स में एक एक कंसेप्ट, एक एक टॉपिक अपने रियल लाइफ पे क्या होता है, बेस्ड होता है। गेटिंग द पॉइंट? तो रूरल एरियाज है अपने इधर। और बताओ सिर्फ अर्बन एरियाज ही डेवलप होना चाहिए या रूरल एरियाज भी डेवलप होना चाहिए? देयर शुड बी बैलेंस और इम्बैलेंस। बहुत। हाँ, देयर शुड बी बैलेंस, राइट? तभी एक देश डेवलप होएगा। अगर सिर्फ अर्बन एरियाज ही डेवलप हुआ, रूरल एरियाज डेवलप नहीं हो रहा है, इट इज कॉल्ड एज इम्बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। इट इज कॉल्ड एज इनबैलेंस। इसीलिए दोनों को होना चाहिए। इसीलिए अपने को टॉपिक दिया है कि किस तरीके से रूरल एरियाज को डेवलप कर सकते हैं। बताओ, 6th टॉपिक इज पॉपुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन? पॉपुलेशन मतलब क्या? कोई जस्टिफाई कर सकता है? जनसंख्या, बरोबर। और इसको अगर सेंटेंस में बोलने का रहेगा तो अभी तो आपने एक वर्ड में समझा दिया। सेंटेंस में बोलने का रहेगा तो यस, वेरी गुड निशा, नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन अ कंट्री, बरोबर। टोटल नंबर ऑफ पीपल रिसाइडिंग इन ए कंट्री। एक कंट्री में जो टोटल नंबर ऑफ लोग रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन। गेटिंग द पॉइंट? Yes, students. Now we have the topic called unemployment. हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके थे। What is unemployment? What is unemployment? Jobless. Yes, very good. What is unemployment? Jobless. Less job opportunity नहीं बोलते, jobless मतलब एक बंदा काम करना चाहता है और जब वो काम ढूंढने जाता है तो उसको काम मिलता नहीं है। When a person is willing to work, able to work, but he does not get the work, he is called as what? Unemployed person. Are you getting the point? Are you getting the point? हाँ, okay. Then next topic we have the major problem in India, that is called as poverty. Okay, what is poverty? Bolo. When a person is called as poor, yes students, कब एक इंसान को गरीब बोला जा सकता है? नो मनी, नहीं, ऐसा नहीं होता। जॉबलेस नहीं, नो फैसिलिटीज ऑफ बेसिक थिंग्स। अभी poverty, when a person is called as poverty, when a person does not have enough income to satisfy his basic needs, that is minimum standard of living. Are you getting the point? Are you getting the point? When a person does not have enough income, जब एक इंसान के पास इतना भी इनकम नहीं है कि वो, एक पर्सन के पास इतना भी इनकम नहीं है कि वो अपने बेसिक नीड्स को भी क्या करें? सेटिस्फाई करें, देन ही विल बी कंसीडर्ड एज अ व्हाट? पुअर। क्या आप लोगों को पुअर बोल सकते हैं?
नहीं। अब मुझे बताओ, इंडिया में 100% पॉपुलेशन पुअर है? बोलो। धीमी से बोलना, धीमी से बोल। ओके, तो बताइए 100% पॉपुलेशन पुअर है? मैं बोलता हूं 100% पॉपुलेशन पुअर है। क्यों? क्योंकि तुम देखो अपने इंडिया में एक मेंटालिटी है, हाथ में आईफोन रखेंगे, हाथ में 40-50 हजार का फोन रखेंगे, बट किसी ने देखा तो उसको क्या जवाब देंगे? गरीब मानुस। बरोबर? यस और नो? बड़े से बड़ा फोन रखेंगे, बड़े से बड़ा टीवी घर पे रखेंगे, कुछ नहीं रे गरीब आदमी है मैं। अरे बाबा, तू तेरे को अगर खुद को तू गरीब बोलेगा, अगर तू खुद को गरीब बोलेगा, जो अच्छा खासा पैसा वो अपने आप को गरीब बोलता है, तो जो गरीब रहेगा उसको तो जीने का ही अधिकार नहीं है। कधी पण बघा तुम्ही, कधी पण बघा, हातात मोठे मोठे फोन ठेवणार आणि कोणी विचारलं तर नाही रे गरीब माणूस है बाबा, आम्ही गरीब माणूस है। तो इसीलिए मैं ऐसा मानता हूं कि देश का 100% पॉपुलेशन क्या है? पुअर ही है। क्योंकि हम हर अमीर आदमी क्या बोलता है? मैं गरीब है। अरे जब हर अमीर आदमी खुद को गरीब बोलेगा तो गरीब क्या खुद को अमीर बोलेगा? मानसी, आप स्टॉप प्रेजेंटिंग कर लो बेटा। मानसी, हाँ, ओके, तो पॉइंट क्लियर हो रहा है। चलो, मैं तो ये एक ऐसी थोड़ा ह्यूमर डालने के लिए बात की है, बट ये रियलिटी है, ध्यान में रखो कि अपने इधर अमीर आदमी खुद को गरीब ही बताता है। ओके, चलिए, तो पॉलिटी चैप्टर है, फिर उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991। हमारे देश में इकोनॉमिक पॉलिसी, एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लाया गया था इन 1991। बहुत डिटेलिंग में हम उसको सीख सकते हैं। और बताइए, एक कंट्री को प्लान्ड मैनर में डेवलप करना या अनप्लान्ड मैनर में? बोलिए, बताओ, प्लान्ड मैनर में डेवलप करना है या अनप्लान्ड? यस, प्लान्ड मैनर। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्लानिंग करना पड़ेगा। तो दैट इज इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, कि किस तरीके से अपने देश में हम प्लानिंग करके अपने कंट्री को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे लेके जा सकते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? Are you getting the point? These are the 10 topic which जिसमें मैंने एक छोटा सा रैपिड फायर जैसा फटाफट छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में मैंने मेरे को आपको बता दिया। तो टोटल 10 टॉपिक्स है पूरे एंटायर कॉमर्स में। क्लियर? एंड सबके सब टॉपिक्स जो है ना एकदम इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, टॉपिक्स क्लियर हुआ? ओके, अभी हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे। चलिए, आप लोग अपने नोटबुक में फ्रेश पेज पे, नया पेज, चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स, ये टाइटल दे दीजिए प्लीज। ओके, बेसिक इकोनॉमिक्स, बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स, चैप्टर नंबर 1, न्यू फ्रेश पेज, चैप्टर नंबर 1, बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट स्टूडेंट्स? लिखा आपने? यस, विद गुड हैंडराइटिंग आपके नोटबुक को एक इकोनॉमिक सब्जेक्ट के नाम दे दीजिए, आपका सुंदर अक्षरों में नाम लिख दीजिए, ताकि अपने इधर कैसा है ना, चोरी चकारी बहुत ज्यादा होता है, ये आप लोगों को भी मालूम रहेगा। आपने बुक पे नाम नहीं लिए लिखा और वो गुम हो गया तो वो बुक किसी और का हो जाएगा फिर। यस और नो? इसीलिए अपना नाम देना बहुत जरूरी है। और बुक का नामकरण कर दो इकोनॉमिक्स, बुक का नामकरण कर दीजिए इकोनॉमिक्स। चलो, फिर अपन अपने देश में कैसा है, जब नामकरण करते हैं तो ओरिजिनल नाम एक अलग होता है और एक प्यार वाला नाम भी होता है। बरोबर? बरोबर? यस और नो? हाँ, तो है ना, अभी उसका ओरिजिनल नाम इकोनॉमिक्स है, अब उसको अपन शॉर्ट कर देंगे इको
शॉर्ट में इकोनॉमिक्स को क्या बोला जाएगा? इको, ईसीओ, बरोबर ना? अगर अपने घर में किसी का नाम पूर्णिमा है तो उसको पूनम, पू, पूजा, पू, बरोबर? ऐसा सब शॉर्ट नॉर्म रखते हैं ना, अनुजा, अनु। तो वैसा इकोनॉमिक्स का इको। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बताइए, मैं टॉपिक चालू करने से पहले इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं। अब मुझे बताइए, हमारे पास कौन से चीज का कमी हमेशा देखने को मिलता है? कौन सा चीज ऐसा है जिसको लेकर घर में हमेशा रोना रहता है? हाँ, सही पकड़ा, एकदम सभी लोगों ने सही पकड़ा, पैसा। बरोबर, मनी हमेशा हमारे लाइफ में क्या है? शॉर्टेज का रोल प्ले करता है। यस और नो? हाँ। अब मुझे बताओ, नहीं टाइम का कदर नहीं आपने को, बरोबर ना? टाइम हमारे पास भरपूर है, और टाइम अपने को शॉर्टेज कब लगता है? अभी देखो, एग्जाम के लिए 1 साल बाकी है, पढ़ाई तो अपन 1 महीना पहले ही करते ना, तो फिर टाइम शॉर्टेज ही लगता है। टाइम तो 1 साल था, बराबर है? टाइम तो पूरा 1 साल था अपने को पढ़ने के लिए, पर हमने पढ़ाई शुरू कब किया? जब एग्जाम को 1 महीना था, तो फिर कम लगेगा ही ना। यस और नो? तो मनी, ओके, मनी एक ऐसा चीज है जो हमारे लाइफ में हमेशा शॉर्टेज। देखो, तुम कभी भी अपने मम्मी को पैसा पूछो, ठीक है? अभी आप बोले कि मेरे दोस्त का बर्थडे है मम्मी, मेरे को 500 रुपया दे उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने का। मम्मी का एक ही जवाब है, पैसे ना आहेत ग, पैसा नहीं है रे। हाँ? फिर अपन सोचते शायद तभी नहीं रहेगा, फिर बाद में हमने नोटबुक के लिए पैसा मांगा, तभी भी मम्मी का यही डायलॉग, एक तो पैसा नहीं है, ऊपर से तेरा बुक भी खत्म हो गया। फिर अपन सोचता तब भी पैसा नहीं था, अब भी पैसा नहीं, बराबर? फिर बोला कि स्कूल का कॉलेज का पिकनिक जा रहा है, मम्मी मेरे को 1,000 रुपया दे। 1,000 रुपया नहीं बाबा, पैसा नहीं है। कभी कभी अपने को डाउट आता है, पापा काम पे जाते कि नहीं जाते, बराबर? रोज तो सुबह एकदम हीरो बन के निकलते हैं वो घर से, परफ्यूम वर्फ्यूम मार के एकदम शर्ट इन करके, मतलब उनसे बड़ा हैंडसम कोई नहीं है, ऐसा दिख के बैग भी लेके वो ऑफिस जाते हैं। फिर पगार आता है कि नहीं आता है घर पे, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि घर पे मम्मी के पास से एक ही जवाब आता है, पैसे ना आहेत, पैसेच ना आहेत, पैसेच ना आहेत। तो इट रेज अ डाउट कि बाबा पिताजी जा रहे कि नहीं, या तो फिर जासूस लगाना पड़ेगा, पिताजी जाते तो किधर जाते, पैसा नहीं आता है घर पे, काम पे तो जाते हैं। यस और नो? बरोबर? यस और नो? तो ये एक बेसिक चीज है, बट तुम देखो हमेशा अपने लाइफ में, अपने घर में अपने को पैसा ही शॉर्टेज गिरता है। यस और नो? क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? क्यों हमारे लाइफ में मनी हमेशा शॉर्टेज होता है? एनी आइडिया? या आपको, क्यों आप भी वो लाइफ जी रहे हो, मैं भी वो लाइफ जी रहा हूं, क्यों ऐसा लगता है आपको? नहीं, बिकॉज ऑफ लेस इनकम नहीं, बिकॉज ऑफ मोर वांट्स। नो नो नो, एजुकेशन नहीं, ध्यान में रखो। अपना पैसा अपने को शॉर्टेज कब गिरता है? जब अपना वांट ज्यादा है। यस और नो? आर यू गेटिंग द पॉइंट? हाँ, अभी देखो, मैं एक और एग्जांपल देता हूं कैसे पैसा अपने को शॉर्टेज। फॉर एग्जांपल, मुझे सैलरी 10,000 मिलता है, ओके, आई एम अर्निंग 10,000 सैलरी। अब मुझे बताओ, मैं अपना ग्रोसरी आइटम बिग बाजार में, डी मार्ट में जाके लूंगा, या फिर किराने की दुकान से लूंगा? बोलो। किराने की दुकान से लेगा, क्यों? 10,000 है, और बताओ उसमें मैं कौन सा चीज खरीदेगा? जो मेरे लिए नेसेसरी है वही चीज खरीदेगा। ये अब जब मेरा सैलरी 10,000 है, जब मेरा सैलरी 10,000 है, तो मैं ये सोच रहा हूं, मेरा सैलरी जब 10,000 है, तो हम कितना सोचेंगे कि अपना सैलरी कितना होना चाहिए? 30,000 हो गया ना यार, लाइफ एकदम सेट। नहीं, डायरेक्ट 50,000 पे उड़ी मत मारो, इतना भी ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे अपन। डायरेक्ट 50-60 करेंगे तो ऐसा कंपनी रहेगा, तो मुझे बताओ, मैं जाएगा जॉब पे उधर, जो 10,000 से डायरेक्ट मेरे को 50,000 सैलरी देगा। ओके, तो समझो 10,000 था, तो सैलरी अगर मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बाबा अगर 30,000 हो गया तो मेरा लाइफ सेट हो जाएगा, मेरे को और कुछ भी नहीं चाहिए, और समझो 30,000 हो गया। बताओ,
अब ग्रोसरीज लेने के लिए बंदा किधर जाएगा? डीमार्ट जाएगा, बिग बाजार जाएगा, यस और मॉल जाएगा। मॉल सत्यानाश करता है, ध्यान में रखो। किराने के अपने को कैसा मालूम है, अपना वांट्स कैसा इंक्रीज होता है, जितना ज्यादा दिखेगा ना उतना ज्यादा खरीदने को मन करता है, बरोबर। अब किराने के दुकान में इतू सा तो दुकान है, उसमें उसमें चार पांच चॉकलेट रखा है, गेहूं चावल दाल रखा है, जो दिखता है अपन वही लेते हैं। बट मॉल जाएंगे तो बाबा फिर तो पूछो ही मत। मॉल में गए, बिग बाजार में एंट्री किया, अब मुझे बताओ, कपड़े दिख रहे, लेने का मन करेगा कि नहीं करेगा? बोलो। हाँ, लेने का बहुत मन करेगा, फिर लेंगे भी, क्योंकि पगार 30,000 हो गया ना। लेंगे भी अपन क्योंकि पगार 30,000 हो गया, बराबर। अब शर्ट लिया, जीन्स लिया, फिर है ना, पहला जरूरत वाला चीज लेता था, अभी थोड़ा वेफर, फरसन, चकना आइटम, देन ये सब 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 चीज लेने लग गए, जैम, बटर, ब्रेड, बराबर ना। जो टाइम पास है ना, संडे को कुछ तो भी चबाने को मांगता है ना। देखो आज के तारीख में सबके घर पे राशन खत्म हो रहे, क्यों? सबके सब खाली बैठे, और इंसान जब खाली बैठता तो उसको एक ही चीज आता है, काहीतरी दे ना खायला, भूख लागली। नाश्ता 10 बजे करेगा, 12 बजे वापस बोलता है काहीतरी दे ना खायला। मम्मी भी थक जाता है पका पका के। मम्मी ये सोच रहा है लॉकडाउन कब खत्म होता और सबके सब इधर उधर कब भागते। हाथ दर्द हो रहे उसके, बना बना के भजिए बना, ये तल वो तल, वड़े बना, बराबर ना। तो अभी मेरे को बताओ, अब जो 30,000 में जो बिल आएगा, वो बिल पहले वाले से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? बोलो। बिल पहले वाले से ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? ज्यादा। हाँ, ज्यादा रहेगा। फिर बाद में वो 30,000 भी कम लगेगा ना, यस और नो। वो 30,000 भी जो कमा रहा है उसको ऐसा लग रहा है यार ये भी मेरे को कम पड़ रहा है, शिट यार, पगार 50,000 होएगा तो कितना अच्छा होएगा। फिर है ना, बंदे का पगार भाई 50,000 हो गया। अब बताओ, पहले अकेला जाता था बिग बाजार में, अभी बीवी को भी साथ में लेके जा रहा है, अभी तो गया ना, बराबर कि नहीं? अभी वाइफ को भी साथ में लेके गया बिग बाजार में। अब बिग बाजार में एंटर करेगा तो लेडीज वाले लोग का भी कपड़ा रहेगा ना, बराबर। अभी एक एक बंदा रहेगा, एक एक हस्बैंड है, वो जाएगा एक टी शर्ट एक जीन्स लेगा, राइट। अब वो वाइफ जाएगी उधर, घुस गई बोला तो फिर उसको दो तीन ड्रेस पसंद आते हैं, और सब लगा लगा के देखिए, पूछेगी कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तीनों ले लेंगे, फिर तीनों अच्छा लग रहा है ना। अब बाप रे, अभी ये तो लपड़े वाला काम हो गया। हाँ, फिर उसके बाद सामान विमान लेके, आप बताओ, वो जो पहले 30,000 में बिल हो रहा था वो बिल और बढ़ेगा ना, यस और नो। हाँ, फिर है ना, 50,000 कमा रहे तब भी वही रोना है कि मेरे पास पैसा नहीं है, बराबर। सोचता है अरे अगर सैलरी मेरा 90,000 1 लाख हो गया तो कितना होएगा, और समझो अगर 1 लाख हो भी गया पगार, बरोबर, 1 लाख अगर हो भी गया पगार, अभी कार्टून लोग को भी लेके जाएगा। कार्टून लोग और डेंजर, यस और नो। कार्टून मतलब समझा ना, बच्चे लोग, मेरे लैंग्वेज में उनको कार्टून ही बोलते हैं मैं, बहुत डेंजर है वो लोग, बराबर ना। जाएंगे तो वो मालूम है ना, सस्ती चीजों को हाथ नहीं लगाते वो लोग, बराबर ना। अपना बचपन वो प्लास्टिक का छोटा सा जो कार रहता था ना, धागा बीगा बांध के लेके जाते थे, वो चलाते थे। अभी के बच्चे लोग को रिमोट वाला मांगते हैं, उसका प्राइस देखेगा तो 4,000, 5,000, 10,000, और नहीं लेके दिया तो मॉल में ही लेट जाता है वो, बरोबर ना। और आज का मम्मी मारता नहीं ना, लपड़ा वो है, वीडियो निकलता है, वो मस्ती करता रहेगा, मॉल में लेट गया, माई क्यूट बेबी मिसबिहेविंग इन दी मेट्रो मॉल जंक्शन, बराबर। फिर उसके दोस्त लोग ओ कितना क्यूट है, कितना स्वीट है, कितना ये है, बराबर ना। फिर लेके देना ही पड़ता है। क्या लगता है अभी वो ₹1,00,000 भी कम लगेगा कि नहीं लगेगा? वो 1,00,000 रुपीज भी कम लगेगा, सेम चीज। अब इसके पीछे रीजन समझ में आया, पैसा क्यों शॉर्टेज है, क्योंकि वांट्स आर व्हाट, अनलिमिटेड। गेटिंग द पॉइंट। वांट्स कभी खत्म नहीं होता। वांट्स कब खत्म होएगा? जब इंसान का लाइफ एंड हो जाएगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? बताओ, मुकेश अंबानी
वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट अमीर आदमी है, मालूम है ना? पूरे वर्ल्ड में 4th रिचेस्ट पर्सन माना जाता है उसको, पूरा वर्ल्ड में 4th, पूरा वर्ल्ड में 4था रैंक पे है वो एज अ रिचेस्ट पर्सन। सोचो, बताओ आज भी कमा रहा है वो? यस और नो? आज भी कमा रहा है वो? क्यों? क्योंकि उसका भी वांट सेटिस्फाई नहीं हुआ। बोला सर ऐसा कैसे, उसके पास तो ढेर सारे पैसे, उसका तो वांट सेटिस्फाई होना चाहिए। नहीं, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी तो देखो ना। 24 माले का खाली बंगला बना है 4 जन के लिए, लपा छुपी खेलेगा तो मिलेगा नहीं, मालूम है? उसका बंगले में लपा छुपी खेलो, हाइड एंड सीक, सीकी करते रह जाएगा, मिलेगा नहीं बच्चा। इतना बड़ा घर, अब बताओ, उतना बड़ा घर, उसका लाइटिंग, उसका मेंटेनेंस, खर्चा भी वैसा नहीं। अब मुझे क्या, मुझे बताओ, मुकेश अंबानी ऐसे लुंगी बिंगी पहन के ऐसा मार्केट में निकलेगा? हाँ, कटिंग बिटिंग पीने के लिए 7 रुपए कटिंग नहीं बाबा, उसको चाय भी पीने करेगा या मीटिंग भी करने करेगा तो वो जाएगा ताज होटल में, जिधर 500 600 रुपए का एक कॉफी मिलता है। तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से उसको उसका पैसा कम लगता है, और अपने को अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से अपना पैसा क्या है, कम लगता है। गेटिंग द पॉइंट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हर इंसान के हिसाब से अपने को ऐसा लगता है दूसरे का लाइफ कितना अच्छा है। नहीं, उनको भी पैसे का प्रॉब्लम है, अपने को भी पैसे का प्रॉब्लम है, अपने से नीचे जो है उनको भी पैसे का प्रॉब्लम है। गेटिंग द पॉइंट? और हमारा काम क्या है, इन कम पैसे में हम बताओ मिनिमम वांट सेटिस्फाई करना या मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई करना? बताइए, इस कम पैसे में हम हमारे मिनिमम वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं या मैक्सिमम? गलत, मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि अपना ज्यादा से ज्यादा वांट्स क्या है, सेटिस्फाई हो, और अपना रिसोर्सेज भी कम यूज हो। अभी बताओ, अपने घर पे गुड मैनेजर कौन है? हु हैज द बेस्ट मैनेजिंग क्वालिटी? नहीं नहीं नहीं, पप्पा नहीं बाबा, पप्पा नहीं। पप्पा इज अ फाइनेंस मिनिस्टर, पप्पा इज अ फाइनेंस मिनिस्टर, मम्मी इज अ होम मिनिस्टर। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये स्टूडेंट्स? हाँ, अब मुझे ये बताइए, पिताजी इनकम कमा के घर पे लेके आते हैं, मम्मी के हाथ में देते हैं, मम्मी राशन से लेके, डेली सब्जी से लेके, दूध से लेके, आपका फीस से लेकर, नोटबुक का खर्चे से लेकर, रिक्शे के खर्चे से लेकर, हर चीज को मैनेज भी करती है और सेव भी करती है। यस और नो? तो हर घर में एक इकोनॉमिक्स है जिसको मम्मी बोलते हैं। यस और नो? हर घर में एक इकोनॉमिक्स है जिसको अपन क्या बोलते हैं, मम्मी, बिकॉज शी हैज द टैलेंट ऑफ व्हाट, यूजिंग द रिसोर्सेज। घर पे देखो, वो कभी कोई चीज को फेंकती नहीं, क्योंकि उसको मालूम है रिसोर्सेज शॉर्टेज में है। बराबर, तुम्हारा जूना पुराना टी शर्ट भी फाड़ के गैस का सिगड़ी पोंछती है, पैर पोंछने को, लादी पोंछने को रखती है। इससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलते हैं। बरोबर ना? कभी हाथ फाड़ देंगे, अक्खा टी शर्ट फाड़ देंगे, सेगड़ी पोछेंगे, पैर पोछने के लिए, शाम तक आने तक अपना टी शर्ट नीचे पड़ा हुआ रहता है। क्यों? मम्मी को पूछा, रहे काय के लिए डाला? तू पहनता नहीं इसीलिए हमने डाल दिया। नया लेते रहता है ना तो पुराना हम ऐसा इस्तेमाल करेंगे, मतलब उसमें से भी प्रोडक्टिव चीज ढूंढ के निकालती है मम्मी। तो शी इज अ गुड मैनेजर, राइट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो इकोनॉमिक्स हमें क्या टीच करता है कि इकोनॉमिक एक्सप्लेन अस हाउ टू मैनेज दी स्कैर्स रिसोर्सेज। गेटिंग द पॉइंट? रिसोर्सेज हमारे लिए सरप्लस है या स्कैर्स है? बोलो, रिसोर्सेज हमारे लिए हमेशा सरप्लस में होते हैं या स्कैर्स हैं? यस, स्कैर्स हैं। स्कैर्स का मतलब शॉर्टेज। स्कैर्स का मतलब क्या है? शॉर्टेज। अब मुझे ये बताइए, हमेशा रिसोर्सेज शॉर्टेज है, तो इकोनॉमिक्स हमें क्या बताता है कि कैसे स्कैर्स रिसोर्सेज को मैक्सिमम वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए यूज किया जाएगा। मैनेजिंग द स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई मैक्सिमम वांट्स। गेटिंग द पॉइंट? इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्लियर हुआ? इकोनॉमिक्स क्या एक्सप्लेन करता है? हाउ टू मैनेज द स्कैर्स रिसोर्सेज विद, हाउ टू मैनेज द स्कैर्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अवर मैक्सिमम वांट्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट?
हाँ, मजा आ रहा है स्टूडेंट? बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है इकोनॉमिक। वैसे ही अपने लेक्चर में हंसना बिसना सब चालू रहता है, क्योंकि कंसेप्ट ही ऐसे है ना। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे लाइफ में किस चीज का शॉर्टेज है, और हमें वो शॉर्टेज रिसोर्सेस को इस मैनर में मैनेज करना है कि हम अपने मैक्स टू मैक्स वांट्स को क्या कर सके, सेटिस्फाई। ओके, ये स्टूडेंट्स क्लियर हुआ? चलिए, अभी आप लोगों ने हेडिंग दिया था चैप्टर पे। चलिए, अभी चैप्टर के नीचे लिखना शुरू करना है। लिखिए, पहला पॉइंट लिखिए। पहला पॉइंट लिखिए। हाँ, ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट लिखिए। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। पहला पॉइंट लिखिए प्लीज। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। लिखा स्टूडेंट्स? लिखा स्टूडेंट्स? पहला पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। ओके, किसको सोशल साइंस बोला जाता है? द थिंग्स डील्स विद द ह्यूमन और द थिंग्स विच डज नॉट डील्स विद द ह्यूमन? बोलो, बोलो, सोशल साइंस कब बोला जाएगा? द थिंग्स विच डील्स विद द ह्यूमन or the things which does not deals with the human? Yes, very good. The things which deals with the human behavior is called as what? Social science. Are you getting the point? Economics is a which science? Social science. Why it is called as social science? Because economics deals with the human behavior. लिखिए, economics is a social science लिखा, because कंटिन्यू कीजिए वहां से, because it deals with the human behavior, because it deals with the human behavior. चलो, पहला पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट्स? इकोनॉमिक्स इज अ व्हाट? सोशल साइंस. व्हाई इट इज कॉल्ड एज सोशल साइंस? बिकॉज इट डील्स विद द ह्यूमन बिहेवियर. ओके, नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, एक लाइन छोड़कर, विद गुड हैंडराइटिंग, गुड प्रेजेंटेशन. Okay, second point, the word economics, the word economics, the word economics is derived from, the word economics is derived, D-E-R-I-V-E-D, derived from, डबल इन्वर्टेड कॉमास ओपन करो, ग्रीक वर्ड. डबल इन्वर्टेड कॉमास में ग्रीक आएगा, G-R-E-E-K. द वर्ड इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. ग्रीक को डबल इन्वर्टेड कॉमा एंड अंडरलाइन. हाँ, वापस डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करो, ओइकोनोमिया. डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन करो, लिखो ओइकोनोमिया, OIKONOMIA. ओइकोनोमिया, OIKONOMIA. डबल इन्वर्टेड कॉमास अंडरलाइन. which means again double inverted comma, household management, which means household management. ओइकोनोमिया लिखा है, which means उसके आगे household management. Are you getting the point students? देखो, ओइकोनोमिया को अपन अलग से भी कर सकते हैं. ओइको स्टैंड्स फॉर हाउस होल्ड एंड नोमिया स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट. जो हमने ओइकोनोमिया लिखा है, ओइको स्टैंड्स फॉर हाउस होल्ड एंड नोमिया स्टैंड्स
for management. Are you getting the point? Yes, students? Yes. Next, third point लिखिए. Third point लिखना. Economics is referred to as. Third point लिखिए. Economics is referred to as Queen of Social Science. Queen of Social Science by, यहां पे मैंने स्क्रीन पे देखो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के नीचे सेकंड पैराग्राफ में, अगर किसी को दिक्कत हो रहा है लिखने के लिए तो, इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस. स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है सर. नहीं दिख रहा है? वन सेकेंड हाँ 1 सेकेंड, मैं रेज्यूम करता हूं. Yes, this one, second paragraph. Okay, second paragraph. Economics is referred to as. नहीं दिख रहा है आपको? स्क्रीन नहीं दिख रहा है स्टूडेंट्स? 1 सेकेंड, मैं थोड़ा सेटिंग चेंज कर लेता हूं. 1 सेकेंड. Now it is visible. Yes, students. हाँ, देखिए सेकेंड पैराग्राफ. प्लीज किसी को अगर राइटिंग में दिक्कत रहेगा तो लिखा है यहाँ पे, इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस. ओके, आई एम नॉट गेटिंग. स्क्रीन नहीं दिख रहा है आप लोगों को अभी भी? अरे आप थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू हो सकता है. यस, महिमा, खुशी, दिख रहा है अभी आप लोगों को? ओके. हाँ, मतलब ये देखो यहाँ पे, ये मैंने सिलेक्ट किया. देखिए, नाउ इट इज विजिबल. इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड. इतना जूम चलेगा? चलेगा ना? चलिए मैं डिक्टेट करता हूं, डिक्टेट भी कर रहा हूं. थर्ड पॉइंट, इकोनॉमिक्स इज रेफर्ड टू एज क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पॉल सैमुअलसन. Economics is referred to as Queen of Social Science by Paul Samuelson. P-A-U-L, Paul, S. Samuelson, S-A-M-U-E-L-S-O-N. Economics is referred to as Queen of Social Science by Paul Samuelson. P-A-U-L, Paul Samuelson, S-A-M-U-E-L-S-O-N. ये स्टूडेंट्स लिखा सबने? थर्ड पॉइंट लिखा? यस, महिमा, खुशी, जिन लोगों को नहीं दिख रहा था मैंने इसीलिए स्लोली डिक्टेट किया.
अभी महिमा को दिख रहा है? महिमा, खुशी, बाकी जिनको प्रॉब्लम था, आपको स्क्रीन दिखाई दिया महिमा? ओके, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे, हाँ चलो लिखिए इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ वन, इकोनॉमिक डील्स विद देखो दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट लिखना है नेक्स्ट पॉइंट में। इकोनॉमिक्स डील्स विद हाउ ह्यूमन बीइंग्स economics deals with how human beings satisfy unlimited wants. Economics deals with how human beings satisfy unlimited wants with limited resources. Economics deals with how human beings satisfy unlimited wants with limited resources. लिखा स्टूडेंट्स? Yes, completed everyone? Yes. Next में लिखिए next point. In other words, in next point, that is our point number 5, I think so. Okay, in next point, in other words, economics explains to manage scarce resources. हेलो सर, हाँ, पेज ओपन करो ना। यस नीत, हाँ पेज ओपन करो ना। क्या स्क्रीन? हाँ, नहीं, वो मैं ये अपने शब्द दे रहा हूँ, वो टेक्स्ट बुक में नहीं है। स्पेलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है क्या? हाँ सर। हाँ ठीक है, मैं डिक्टेट करता हूँ। इन अदर वर्ड्स तक लिखा? हाँ सर। हाँ, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स, रुको मैं टेक्स्ट में भेजता हूं, कोई अभी मैसेज मत करना। क्या बोल रहे हो? हाँ, तो कैसा है ना, आप फटाफट देख के लिख लेना उससे। इन अदर वर्ड्स, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन्स टू मैनेज scarce resources to satisfy maximum wants. देखिए, दिखा आपको सबको टेक्स्ट? इन अदर वर्ड्स, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन टू मैनेज scarce resources to satisfy maximum wants. I hope you understand the point, guys. Yes, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लियर हुआ सबको? एनी डाउट्स? ओके, गेटिंग बोर? चलिए, अभी नेक्स्ट स्टार मार्क करके टाइटल देना। देखिए, स्टार मार्क करके टाइटल देना है, मैं बताऊंगा क्या लिखना है। अभी हम लोग कवर करने वाले हैं इकोनॉमिक सिस्टम।
तो स्टार मार्क करके टाइटल दे दो, इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। स्टार मार्क करके टाइटल दे दीजिए, इकोनॉमिक सिस्टम एंड इट्स टाइप्स। लिखा स्टूडेंट्स? सबने लिखा? हाँ, क्योंकि मैं जब वो स्क्रीन ऑन करता हूं ना तो आप लोग का मैसेज वगैरह दिखाई नहीं देता, इसीलिए मैं वापस उसको क्लोज करके फिर आपसे बात करता हूं। ओके, चलिए अब मुझे बताओ इकोनॉमिक सिस्टम मतलब क्या है? बताओ एक देश में क्या क्या चीजें होती हैं? बोलिए, एक कंट्री में क्या क्या चीजें होती हैं? बोलो। नहीं, एक कंट्री को रन करने के लिए क्या क्या चीजें होती हैं बताओ। देखिए, एक कंट्री को रन करने के लिए 3 चीजें होती है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? जैसे आप बोल रहे हो फाइनेंशियल डेवलपमेंट, कैपिटल, ये सब चीजें किस लिए काम आते हैं? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस स्टूडेंट्स, पॉइंट क्लियर हुआ? तो इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन, सिस्टम ऑफ रिसोर्सेज एलोकेशन एंड सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ सोसाइटी और विद इन अ ज्योग्राफिकल एरिया। गेटिंग द पॉइंट? यस स्टूडेंट्स, पॉइंट क्लियर हुआ? इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, एक ऐसा सिस्टम जहां पे रिसोर्सेस को एलोकेट किया जा रहा है, और एक ऐसा सिस्टम जहां पे वस्तु और सेवा सोसाइटी में बांटा जा रहा है या एक देश में बांटा जा रहा है। इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक सिस्टम। गेटिंग द पॉइंट? अभी ये अपने टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो मैं वापस चैट बॉक्स में टाइप कर रहा हूं, तो कोई अभी मैसेज मत कीजिए, तो आप लोग कॉपी कर सकते हो। इकोनॉमिक सिस्टम इज, कोई लिखना मत, मैं क्योंकि फटाफट टाइप कर लेता हूं यहाँ पे, फिर आपको सेंड करता हूं। इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, resources allocation and distribution of goods and services within a society or a given geographical area। यस स्टूडेंट्स, अभी आप नोट डाउन कर सकते हो, मैंने चैट बॉक्स में डाल दिए। इकोनॉमिक सिस्टम विद गुड हैंड राइटिंग। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम का मीनिंग है, इकोनॉमिक सिस्टम इज अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन, कॉमा, रिसोर्सेज एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन of goods and services within a society लिखा स्टूडेंट्स? एवरीबडी डन विद द वर्क? चलो एक लाइन छोड़कर नीचे लिखो, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। Following are the types of economic system.
लिखिए, देखो यहाँ पे दिया है, जिसको स्पेलिंग का प्रॉब्लम है मैंने स्क्रीन ओपन किया है। कैपिटलिज्म, पहला जो टाइप है वो है कैपिटलिज्म, फिर उसके नीचे सेकंड लिखना सोशलिज्म एंड तीसरा लिखना मिक्स्ड इकोनॉमी। पहला टाइप इज कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म का स्पेलिंग का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लिखिए, क्योंकि कुछ लोग वर्नाकुलर मीडियम से रहेंगे इसीलिए। देन सोशलिज्म, ये सेकंड टाइप है, एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, थर्ड वन मिक्स्ड इकोनॉमी। लिखा स्टूडेंट्स? Yes, so there are three types. Okay, capitalism, socialism, and mixed economy. Yes. Okay, students, तो आज का लेक्चर क्लियर हुआ आप लोगों को? मजा आया? Yes. तो जो भी हम इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट पढ़ेंगे